प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्णचंद्र का कारागृह में जन्म लेना सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में भगवान त्रिलोकीनाथ ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उस समय सभी ग्रह नक्षत्रों की गति अनुकूल थी। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न हो गईं। नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए। यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई। वनों में मोर बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनके सुंदर हाथों में गदा, शंख, चक्र एवं पद्म धारण किए हुए थे। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया, उस समय देवताओं ने दुंदुभी बजाकर पुष्पों की वर्षा की। ब्रह्मा, शिव जी एवं मरुदगणों ने उनकी स्तुति की है। वसुदेव और देवकी भी उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया प्रकट कर उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति दिलाते हुए कहा, हे वसुदेव तथा माता देवकी, तुमने पूर्व जन्म में वरदान में मेरे समान पुत्र प्राप्त होने की अभिलाषा प्रकट की थी, क्योंकि मेरे समान संपूर्ण इस सृष्टि में अन्य कोई था ही नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारे पुत्र के रूप में स्वयं आना पड़ा। और नंद जी तथा माता यशोदा ने मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी। अतः अब मैं अपने बाल स्वरूप में आ जाता हूँ। तुम मुझे यशोदा के पास सुलाओ और यशोदा माता के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या को अपने साथ ले आना। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल स्वरूप धारण कर लिया। उसी समय उनके हाथों की हथकड़ी एवं पैरों की बेड़ियां स्वतः खुल गईं। जितने भी पहरेदार थे हरि कृपा से अचेत हो गए। बंदी गृह के सातों द्वार खुल गए। वसुदेव ने भगवान त्रिलोकीनाथ को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर रख लिया। भादों की काली अंधियारी रात में मेघ बरस रहे थे। उस समय शेष जी ने आकर भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर अपने फण की छाया कर दी और पीछे पीछे चलने लगे फन की छाया करके। जब वसुदेव जी यमुना तट पर पहुँचे, उस समय यमुना जी बढ़ रही थीं। वहाँ खड़े होकर वसुदेव जी ने श्री नारायण के चरणों की वंदना की और यमुना में उतरने लगे। यमुना जी का जल तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। वे भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाह रही थीं, किंतु वसुदेव जी यह बात जानते नहीं थे, तो उन्होंने कृष्ण जी के जल में डूब जाने के भय से उनको और ऊंचा उठा लिया। किंतु यमुना जी का जल तब तक बढ़ता रहा जब तक कि भगवान के श्री चरणों को उन्होंने छू नहीं लिया। चरण छूने के पश्चात जल घुटनों तक रह गया। तब वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल पहुँचे और नंद जी के घर का द्वार खुला हुआ था। उन्होंने चुपचाप बालक कृष्ण को ले जाकर यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को उठाकर वापस चले आए। उस कन्या का भी जन्म उसी दिन हुआ था, किंतु यशोदा को उसके जन्म लेने की बात मालूम नहीं हुई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वसुदेव उस कन्या को लेकर देवकी के पास आए, उस समय भी पहरेदार सब सो ही रहे थे। वसुदेव ने उस कन्या को देवकी की गोद में दे दिया। तत्पश्चात उनकी बेड़ियां स्वतः लग गईं। कारागार के सभी द्वार बंद हो गए। उसी समय कन्या रुदन करने लगी। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। जय हो भागवत भगवान की जय हो। भक्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इतनी ही अच्छी कथाएं सुनने के लिए।